बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास क्लास रिप्टाइला, यानी बच्चे हम बेसिकली रिप्टाइल्स को स्टडी करेंगे एंड व्हाट आर देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्टाइल्स। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहा है कि हम बात करते हैं व्हाट आर रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स क्या होती है? तो कह रहा है कि फर्स्ट एनिमल्स ग्रुप दैट पोजेस एमनियोटिक एग्स। कह रहे ये ऐसे ग्रुप्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, ये ऐसे बच्चे एनिमल्स का ग्रुप होगा जो क्या बनाते हैं, जो एमनियोटिक एग्स ले करेंगे, यानी जो हमारे पास होते हैं एमनियोटिक एग्स ले करेंगे। ठीक है, तो एमनियोटिक एग्स बच्चे क्या होते हैं? कह रहा है कि दीज एग्स आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव शेल। कह रहा बच्चे ये जो हमारे पास एग होते हैं इनके इर्द गिर्द क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव शेल होता है। ठीक है, कह रहा है कि एंड स्पेशल मेम्ब्रेन्स दैट अलाउ द एम्ब्रियो। कह रहा है कि इसके अलावा क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कह रहा है एग है, कह रहा है एमनियोटिक एग्स बच्चे क्या होते हैं? कह रहा है इनकी ये एग है तो एग के इर्द गिर्द क्या होगा? एक हमारे पास कह रहा है मेम्ब्रेन होती है। तो कह रहा है कि आप कह सकते हैं एक शेल होता है जिसको आप बोलते हैं कैलकेरियस शेल होता है, और इसके अंदर कह रहा है कि डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होंगी जो क्या करती है? एम्ब्रियो को जो क्या करती है? डेवलपमेंट करने में क्या करेंगी? हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, तो कह रहा है दैट अलाउ द एम्ब्रियो डेवलप सेफली ऑन लैंड विदाउट नीडिंग वाटर। कह रहा है ये जो बच्चे मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये जो कैलकेरियस शेल होता है, ये क्या करेगा बच्चे? जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो को जो कह रहा सेफली जो है ना, आप कह सकते हैं कि लैंड के ऊपर जो है ना वो ले करने में या स्टे करने में क्या करती है? हेल्प आउट करती है। ठीक है, यानी देखें कह रहा है जो एग से जब एम्ब्रियो बाहर निकलेगा तो वो कह रहा है वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो आपके पास कह रहा है कि एग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या कर रही होती हैं? हेल्प आउट कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं बच्चे, आप इसको बोलते हैं एमनियोन। बच्चे इसको आप एमनियोन बोलेंगे या क्या बोलेंगे? चोरियोन। ठीक है, तो कह रहे ये क्या होती हैं? ये मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन द एमनियोटिक एग्स। ये बच्चे जो एग्स होते हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको बच्चे आप क्या बोलते हैं? एमनियोन बोलेंगे या चोरियोन बोलेंगे। ठीक है, और उन मेम्ब्रेन्स का बच्चे काम क्या होता है? उनका फंक्शन क्या होता है? उसने क्या करना? जो एम्ब्रियो होता है, फॉर एग्जांपल ये एग है हमारे पास बच्चे, ये इसके अंदर क्या होगा? ये एम्ब्रियो है। तो ये एम्ब्रियो जब एग से बाहर निकलेगा, जब इसका पीरियड खत्म हो जाएगा, तो कह रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये उसको हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम दी ड्राइंग आउट। कह रहा है बच्चे ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, लाइक देखिए ये हमारे पास मेम्ब्रेन है जिसको आप चोरियन बोल रहे हैं। तो कह रहा है इस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इसने एम्ब्रियो को क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है, यानी एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करनी होती है। ठीक है, एंड कह रहा है कि ड्राइंग आउट, कह रहा है उसको जो है ना खुश्क होने से बचाना होता है, यानी इनको क्या करना होता है? वाटर में मतलब मॉइस्ट रखना होता है। ठीक है, एंड नरिश इट। नरिश इट का मतलब क्या होता है? ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उस एम्ब्रियो को खुराक भी दे रही होती हैं, फूड भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, और क्या होगा? डेवलप ऑन लैंड। और उसके बाद क्या होगा? जैसे उनका पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो कह रहा है वो जो एम्ब्रियो होगा बच्चे वो लैंड के ऊपर क्या कर देगा? लैंड कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बच्चे हम कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ एग्स, यानी बच्चे जो एमनियोटिक एग्स होते हैं इनकी क्या कंपोजिशन होती है, यानी इनके अंदर कौन कौन सी हमारे पास जो है ना वो मटेरियल प्रेजेंट होता है या कौन सी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि एमनियोटिक एग्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। यॉक क्या होता है बच्चे? यॉक का बोलते हैं जर्दी को। ठीक है, यानी जो एग के अंदर वो येलो कलर की जो जर्दी होती है, यॉक होती है। तो कह रहे हैं ये जो एमनियोटिक एग्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा बच्चे? वो यॉक प्रेजेंट होगी। देखें बच्चे ये एग है तो इसके अंदर देखें ये बच्चे ये यॉक प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंडली बच्चे कह रहे हैं यॉक क्या होता है? कह रहा है प्राइमरी फूड सप्लाई फॉर एम्ब्रियो। कह रहा है बच्चे ये हमारे पास यॉक है, तो कह रहा है इस यॉक का फंक्शन क्या होता है? इस यॉक ने जो है ना एम्ब्रियो को क्या करना होता है? फूड प्रोवाइड करनी होती है, यानी प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो। देखिए बच्चे ये यॉक है तो ये देखिए ये जो फूड है किसको प्रोवाइड कर रही है? एम्ब्रियो को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चे एल्ब्यूमन क्या होता है? व्हाट इज एल्ब्यूमन? तो एल्ब्यूमन भी क्या होता है बच्चे? एग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो एग के अंदर बच्चे जो व्हाइट सा पोर्शन होता है, यानी आपने बच्चे एग को देखा हो तो उसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन होता है, ठीक है, उसको बच्चे आप एल्ब्यूमन बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है एग्स हैव एल्ब्यूमन प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, यानी ये जो एल्ब्यूमन होता है बच्चे ये इसका फंक्शन क्या होता है? इसने एम्ब्रियो को बच्चे एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और इसके अलावा क्या प्रोवाइड करना होता है? वाटर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो बच्चे ये फंक्शन होता है एल्ब्यूमन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चे आ रहा है कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस शेल का मतलब क्या होता है बच्चे? आप कह सकते हैं ये जो एमनियोटिक एग्स होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं क्लास रिप्टाइला की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कह रहे जब वो एग ले करते हैं तो कह रहे हैं उनके एग्स के इर्द गिर्द सराउंडेड क्या होता है? एक कैलकेरियस शेल होता है, यानी एक आउटर कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, उसको आप बच्चे बोलते हैं शेल। ठीक है, इस शेल का बेसिकली काम क्या होता है बच्चे? इसने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये जो शेल होता है बच्चे किससे बना होता है? ये कैलकेरियस शेल होता है। These eggs covered by leathery calcareous। कह रहा leathery का मतलब कहता है कह रहा ये जो eggs होते हैं इनका जो ये शेल होता है ये leathery होता है। ठीक है, कह रहा विच इज पार्टली परमिएबल टू गैसेस नॉट वाटर, जो क्या करता है
कि कुछ कुछ हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनको जो है ना वो आप कह सकते हैं अंदर आने की इजाजत देते हैं, और वाटर को क्या करेगा, वाटर को लो नहीं करेगा, ठीक है। यानी सिर्फ गैसेस को लो करेगा, वाटर को लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारे पास जो है ना जो कंपोजिशन ऑफ एग्स थी वो है। आगे नेक्स्ट अगर हम बच्चे स्किन की बात करते हैं, जो हमारे पास क्लास रिप्टाइला के बच्चे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम उनकी बच्चे स्किन की बात करते हैं तो कह रहा है उनकी जो स्किन होती है बच्चे वो ड्राई होती है, ठीक है। उसके अलावा स्केली होगी। स्केली का मतलब क्या बच्चे, उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक उसमें अगर आप बच्चे क्रोकोडाइल की बात करते हैं, अगर आप इसके बच्चे यॉक की बात करते हैं, लिजर्ड की बात करते हैं, तो कह रहे हैं ये जो हमारे पास बच्चे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होगी। सेकेंडली क्या होगा, स्केली होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे इसके स्केलेटन की बात करते हैं तो कह रहे हैं स्केलेटन इसका बच्चे क्या होगा, एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब बच्चे क्या होता है, द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, यानी जो बॉडी के अंदर वाली साइड पे स्केलेटन होगा बच्चे उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो कह रहे हैं इसका जो बच्चे एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा, ठीक है। उसके अलावा हार्डर देन एम्फीबियंस, क्या है जो एम्फीबियंस का बच्चे एंडोस्केलेटन होता है उससे क्या होगा, ये जो क्लास रिप्टाइला के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कह रहे हैं इनका ये जो एंडोस्केलेटन होता है ये हार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे स्कल की बात करते हैं तो कह रहा है स्कल आप बच्चे बोलते हैं खोपड़ी को, ठीक है। तो कह रहा है लोंगर देन एम्फीबियंस, कह रहा है जो आप कह सकते हैं इनकी जो स्कल होती है क्लास रिप्टाइला के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे कह रहे हैं इनकी जो स्किन होती है, इसकी जो स्कल होती है वो बेसिकली क्या होती है, लार्जर होती है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं सर्विशियल वर्टिब्राई। सर्विशियल वर्टिब्राई क्या होती है, कह रहा है जो फर्स्ट टू वर्टिब्राई यानी सबसे जो हमारे पास बैकबोन होती है वर्टिब्राई होती है, कह रहा है उसकी जो सबसे पहले टू बोन्स होती हैं, कह रहा है एक बच्चे बोलते हैं एक नाम होता है एटलस एंड सेकंड वन इज एक्सिस। बच्चे ये जो दोनों बोन्स होती हैं, ठीक है, ये किस में हेल्प आउट कर रही होती हैं, क्या इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ हेड, यानी इनके जो बच्चे हेड होते हैं जो इन क्लास रिप्टाइला के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे उनका जो हेड होगा, हेड के अंदर मतलब हेड की मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, बेसिकली फर्स्ट टू वर्टिब्राई की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं हार्ट की तो कह रहे हैं इनका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, आप कह सकते हैं वेंट्रिकल इनका क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो है ना हाफ जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो रहा होता है और हाफ किस में एंटर हो रहा होता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे एक्टोथर्मिक, तो ये क्या होते हैं बच्चे, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्टोथर्मिक होते हैं। एक्टोथर्मी का मतलब बच्चे क्या होता है, ये जो है ना डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट सोर्स के ऊपर, यानी जैसे यानी आप कह सकते हैं ये जो बॉडी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर एज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। यानी तो आप कह सकते हैं एक्सटर्नल हीट सोर्स फॉर थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब बच्चे क्या होता है, जिसमें आप करते हैं द मूवमेंट या आप कह सकते हैं द जो टेम्परेचर के आप मेंटेन करना होता है, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, उसको आप बच्चे बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो एक्टोथर्म्स होते हैं ये डिपेंड करते होते हैं एक्सटर्नल बॉडी सोर्स के ऊपर, यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर सोर्स के ऊपर, हीट सोर्स के ऊपर। लाइक आप कह सकते हैं ये जो अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगर आप बात करते हैं पुकिलोथर्म्स की, तो पुकिलोथर्म्स ये भी इनकी बॉडी की इनकी इन ऑर्गेनिज्म की बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका मतलब क्या होता है, कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रख सकती, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो कह रहे हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है बच्चे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब बच्चे क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, द फ्यूजन ऑफ गमेट्स या द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी। तो जो इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगी उसको बच्चे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कह रहे हैं ये जो क्लास रिप्टाइला के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो फर्टिलाइजेशन होगी बच्चे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। उसके अलावा क्या होगा, ये बच्चे ये बॉडी के अंदर जो है ना एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बच्चे बोलते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उसको आप बच्चे बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी लास्ट पे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कह रहा है व्हाट आर देयर बेसिक या मेजर एग्जांपल्स ऑफ क्लास रिप्टाइला ऑर्गेनिजम्स। तो कह रहा है सबसे पहले हमारे पास लिजर्ड आ रहे हैं, स्नेक्स आ रहे हैं, और उसके अलावा क्या आ रहा है, क्रोकोडाइल्स आ रहे हैं। तो उसके अलावा अगर हम बच्चे इसकी जो है ना जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कह रहा है सबसे पहले देखें ये हमारे पास इंटरनल आउटर मेम्ब्रेन है जिसको चोरियोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है ये आपके पास ये यॉक होगा, ठीक है। लाइक ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बच्चे वो एमनियोन होगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे ये क्या होगा, इसका प्रोटेक्टिव शेल होगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे बेसिक क्लास रिप्टाइला के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया एंड व्हाट आर देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे कैन फर्टिलाइज, ठीक है, हाउ दे कैन सर्वाइव। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर
आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।